राज्यपाल जब देंगे, राज्यपाल जी जैसा आदेश देंगे उसके अनुसार हम लोग उसका आचरण करेंगे। राज्यपाल जी जब जो तिथि निर्धारित करेंगे हमको आमंत्रण देंगे, उसके बाद हम लोग तिथि का निर्धारण करेंगे। तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। जगविंदर परियाल एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़े हमारे साथ। जगविंदर, अब क्या माना जाए, खट्टर के आने से क्या फर्क पड़ेगा, खास करके बीजेपी की जो आगे की रणनीति है यानी अगले 5 साल की, क्या अंतर होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये उस अंतर को खत्म करेंगे जो हरियाणा के मन में अभी तक है कि जो जाटलैंड थी उसका विकास होता था और गैर जाटों को कोई नहीं पूछता था। भजनलाल के अलावा किसी ने गैर जाटों की सुध नहीं ली। सबसे पहले बीजेपी उस वोट बैंक को कैश करने के लिए उन इलाकों में ज्यादा विकास कराएगी, उन लोगों को ज्यादा नौकरियां देगी जिनकी पिछले 10 साल में अनदेखी हुई है, ताकि एक सामान्य तालमेल की रणनीति बिठाई जा सके और भविष्य में भी बीजेपी को वो लोग अपना समझकर जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था भजनलाल के बाद उसको खत्म समझ सकें। ये समझें कि अब भजनलाल के बाद अगर कोई गैर जाट की आवाज हरियाणा में बुलंद करेगा तो वो सिर्फ बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर है या बीजेपी पार्टी है। दूसरा, नरेंद्र मोदी की कोशिश ये रहेगी कि हरियाणा के लिए कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स दिए जाएं और उनको रोजगार के या फिर जो बाकी डेवलपमेंट के इतने ज्यादा संसाधन दिए जाएं ताकि ये लगे कि बीजेपी की सरकार आने के बाद जो 10 साल का कांग्रेस का शासन था वो कहीं पीछे छूट गया है और बीजेपी ज्यादा विकास करवा रही है। इसी एजेंडे पर अब बीजेपी आगे काम करेगी हरियाणा में, ताकि 2017 में जो पंजाब में चुनाव है या उससे पहले जो झारखंड या फिर जम्मू कश्मीर के चुनाव है उनमें भी इसकी माइलेज ली जा सके। तो अब निशाना जगविंदर, दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये कि आखिर चुनाव कैसे हुआ और दूसरा ये कि क्या खट्टर के आने से जो मोदी का कंट्रोल है वो डायरेक्ट होगा हरियाणा में, लेकिन चुनाव कैसे हुआ और उसके बाद कंट्रोल मोदी का, दोनों ही सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि खट्टर साहब सीधे काम करेंगे जो मोदी के अंतर्गत, जो संघ चाहेगा उस हिसाब से काम होगा, क्योंकि संघ पे इनका पुराना तजुर्बा रहा है हरियाणा को समझने का। दूसरा, जो नरेंद्र मोदी से कोई भी बात है वो सीधा संवाद होगा। अब बीच में कोई भी जो है वो ये नहीं होगा कि एक मुख्यमंत्री है जिसको प्रधानमंत्री तक पहुंचने में टाइम लगेगा। इनकी पहले ही काफी कंफर्टेबल लेवल अच्छा है इनका नरेंद्र मोदी के साथ, और मुझे लगता है ये है कि नरेंद्र मोदी भी हरियाणा की कमान ज्यादातर अपने हाथ में रखेंगे और इनको अभी इतना तजुर्बा नहीं है सरकार चलाने का। गवर्नेंस को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को गवर्नेंस का लंबा तजुर्बा है। तो ऐसे में चुनाव की प्रक्रिया कैसी रही? चुनाव की प्रक्रिया ऐसे ये रहा कि देखिए, नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट पड़ा है यहाँ पर। नहीं, ये ओम प्रकाश खट्टर, मनोहर लाल खट्टर के आज जो चुनाव हुआ है मनोहर लाल खट्टर का सुनील बड़ा सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने इनका नाम प्रपोज किया और उसके बाद अनिल विज, जो कि पहले विधायक दल के नेता भी थे और जो 4 पिछली बार इनके विधायक थे उनमें से सबसे पुराने नेता माने जाते हैं, पिछली बार भी वो जीते थे, अनिल विज ने उसका समर्थन किया और उसके बाद सभी ने जो है वो थपथपा कर इनको अपना सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता मान लिया। उसमें पहले कोई विरोध नहीं रही थी, कोई विरोध नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई विरोध नहीं था। ये तो अलग अलग तरह की जो है वो चर्चाएं मीडिया में फैलाई जा रही थी, लेकिन मनोहर लाल खट्टर के नाम पर पहले से ही बड़े नेताओं को भी पता था कि सीधा सपाट एक ही निर्देश है कि मनोहर लाल खट्टर बनेंगे, एक गैर जाट नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये चुनाव लड़ते वक्त ही बीजेपी ने तय कर लिया था। और अगर कैबिनेट की बात करें तो फिर कैबिनेट की क्या तस्वीर होगी, कौन कौन से, किस तरह, जगविंदर उस सवाल पे आए उससे पहले किस तरह की शख्सियत हैं मनोहर लाल खट्टर, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं है, तो फिर शख्सियत किस तरह की है मनोहर लाल खट्टर की?
मनोहर लाल खट्टर संघ से जुड़े रहे हैं, रोहतक के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने काफी पहले अपना घर छोड़ दिया था और इन्होंने, ये शादीशुदा नहीं है, इन्होंने शादी नहीं की है और ये संघ के लिए काम करने लगे थे। उसके बाद ये लंबे दौर तक के हिमाचल में भी काम करते रहे प्रचारक के तौर पर। उसके बाद महामंत्री बीजेपी में 15 से 18 साल पहले ये बीजेपी में आए। फिर इनको हरियाणा का भी प्रभार सौंपा गया, जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने काम किया, राजस्थान में भी काम किया है और जहां जहां यूपी में भी ये माना जा रहा है कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो इनकी बड़ी अहम भूमिका रही थी। तो ये संघ की नब्ज को जानते हैं, संघ के करीबी हैं, नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। जहां तक आप बात कर रहे थे कि कैबिनेट की, तो कैबिनेट का मसला ये है कि अभी चिट्ठी राज्यपाल को सौंपने जा रहे हैं। वेंकैया नायडू साहब जाएंगे, मनोहर लाल खट्टर जाएंगे, बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष है वो जाएंगे और वो चिट्ठी सरकार बनाने का न्योता दें उनको राज्यपाल, इसके लिए चिट्ठी सौंपी जाएगी। और उसके बाद माना यह जा रहा है कि दिवाली के बाद 26 तारीख को हो सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह हो, लेकिन अभी बीजेपी ने शपथ ग्रहण की जो डेट है वो तय नहीं की है। जहां तक कैबिनेट का सवाल है, अब मनोहर लाल खट्टर से ये चर्चा की जाएगी कि कैबिनेट में किस किस को जगह देनी है। उसके बाद ये दिल्ली से नाम तय होकर आएंगे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कैप्टन अभिमन्यु, अनिल विज, रामविलास शर्मा जी और रामविलास शर्मा के अलावा जो है ओपी धनखड़, इन सब पुराने जो लीडर हैं बीजेपी के, इनके नाम कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं।